नमस्कार दोस्तों, क्या आपका एग्लोनिमा का पौधा खराब हो जाता है गर्मियों में? पत्तियां झुलस जाती हैं, पत्तियां पीली हो जाती हैं, पत्तियों में शाइनिंग चला जाता है, पत्तियां चौड़ी नहीं होती हैं, ब्रांच मोटी नहीं होती है। और नहीं तो आप नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं, कुछ समय आपके गार्डन में ठीक ठाक चलता है, उसके बाद यह पौधा खराब हो जाता। आखिर आपसे ऐसी कौन सी गलतियां हो जाती हैं जिससे यह पौधा आपके गार्डन में टिक नहीं पाता है? ठीक है, तो आज एक ऐसा खाद लेकर आए हैं जिसका प्रयोग करते हैं तो आपका पौधा हरा भरा रहेगा, पत्तियां चौड़ी रहेंगी, पत्तियों में शाइनिंग रहेगी और पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। दोस्तों, एक चीज और बता दें कि जो ये पौधा होता है इसकी कुछ जरूरी आवश्यकता होती है और एक विशेष केयर होती है। अगर उसको करते हैं तो ये पौधा कभी गार्डन से जाने का नाम नहीं लेगा। जैसे कि जो यह पौधा होता है इसे धूप बिल्कुल नहीं पसंद होता है और बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसे ले जाके पूरे दिन की धूप दिखा देते हैं, जिससे यह देखने को मिलता है कि पत्तियों की चमक गायब हो जाती है, पत्तियां झुलस जाती हैं, पीली हो जाती हैं और नहीं तो पौधा बुरी कंडीशन में पहुंच जाता है। तो आप ऐसी जगह शिफ्ट करिएगा जहां सुबह की रोशनी भर आती हो, धूप नहीं, मात्र रोशनी, उसी में ये पौधा बहुत अच्छे से चल जाएगा। ठीक है? चाहे वह खिड़की हो, चाहे बालकनी हो, कहीं भी हो, बस रोशनी भर आती हो तो ये पौधा बहुत अच्छे से चल जाएगा। दोस्तों, ये ईज़ी टू ग्रो प्लांट होता है, बस थोड़ा-थोड़ा सा विशेष देखभाल माँग लेता है, जैसे कि धूप इसको नहीं प्रिय होती है। ठीक है? तो धूप बिल्कुल ना दिखाइएगा। अगला ये है कि एक कारण होता है ये पौधा खराब हो जाता है। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि इस पौधे की मिट्टी अगर गीली रहती है और फिर उसमें दोबारा-तिबारा पानी डाल देते हैं। तो कभी भी इस पौधे की मिट्टी में पानी मत ओवरलोड डाला करिए। जब मिट्टी लगे कि आपको सूख गई है एक परत, तब जाके इसमें पानी डालेंगे तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। क्योंकि अधिक पानी होने की वजह से भी ये पौधा अचानक से गल जाता है, क्योंकि इसकी जड़ें अधिक गहरी नहीं होती हैं, जिसके वजह से ये पौधा टिक नहीं पाता है। तो पानी हमेशा कब डालना है? जब मिट्टी थोड़ी ड्राई हो जाए। ठीक है? उसके बाद देखिएगा कि आपका पौधा कितना हरा-भरा और हेल्दी रहेगा। दोस्तों, तो थोड़ा-सा इस पौधे की मेरी कंडीशन हल्की-फुल्की आपको खराब दिख रही हो, क्योंकि मैंने बालकनी में रखा था और 2 दिन 3 दिन पहले ओला पड़ा था हमारे यहाँ, यानी कि बर्फ बहुत ज़्यादा गिरा था, जिसकी वजह से ये थोड़ा-सा टूट-उट गया, इसकी पत्तियाँ फट-उट गई हैं। तो आज मैं खाद डाल दे रही हूँ ताकि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए। उसके बाद ये एक खाद माँगता है, जैसे कि इसको ऑर्गेनिक खाद बहुत अच्छा लगता है। अगर रासायनिक खाद डालेंगे तो ये पौधा खराब हो जाएगा। तो आप पूरी कोशिश करके महीने में 1 बार ऑर्गेनिक खाद दीजिए, उसके बाद देखिएगा पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। उसके बाद जो भी ये फूल निकलता है, ये फूल हटा दीजिएगा, क्योंकि ग्रोथ में बाधा अवरुद्ध होता है और इस फूल का कोई काम नहीं होता। जो ये अभी कली देखा आपने ना, उसको हटा दीजिएगा, क्योंकि इसका कोई काम नहीं होता है और नहीं तो ग्रोथ नहीं होने देता है। ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण ये है कि आपका पौधा अगर छोटा है तो उसको छोटे गमले में लगाइएगा, बड़ा है तभी जाके इसको बड़ा गमला दीजिएगा। ऐसा नहीं कि छोटा पौधा है आप बहुत बड़ा गमला दे देंगे तो ये चल जाएगा, नहीं। आप अपने पौधे के अनुसार गमला देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और अच्छे से ये पौधा चलता है। उसके बाद अगली बारी आती है कि बहुत से ऐसे लोग गलतियाँ कर देते हैं कि इसकी मिट्टी अच्छी नहीं तैयार रखते हैं। मिट्टी अच्छी तैयार रखना भी एक अपने आप में कला होती है, उससे पौधे सुरक्षित रहते हैं और ग्रोथ भी करते हैं। तो इसकी मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन सॉइल तैयार करिए, यानी कि भुरभुरी, ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें और छन के निकल जाए। भुरभुरी मिट्टी ही इसके लिए सर्वोत्तम होती है। जैसे कि आप नॉर्मल गार्डन की 10% मिट्टी, 50% लाल वाली बालू, ठीक है? 50% कोकोपीट, उसमें आप 1 मुट्ठी सड़ी हुई गोबर की खाद डाल सकते हैं, 1 मुट्ठी केचुए की खाद, फंगिसाइड पाउडर ले लीजिएगा। उसके बाद आप एक अच्छी पॉटिंग मिक्स तैयार करके और पौधे को लगाइएगा। फिर देखिएगा पौधा कितने अच्छे से ग्रोथ करेगा। और महीने में 1 बार कोशिश करके हल्की-फुल्की मिट्टी की खुदाई कर दीजिएगा। उससे ये होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधा ग्रोथ करता है और थोड़ी मिट्टी सूख भी जाती
जाती है, थोड़ा सा हम खुदाई कर देते हैं तो मिट्टी थोड़ी सी सूख जाती है, तो जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच जाता है, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। तो चलिए हम खाद देना आपको बताते हैं। तो खाद देने से पहले ऐसे मिट्टी की खुदाई हल्की-हल्की हाथों से कर लीजिएगा, ताकि जो आप खाद डालें वह बहुत अच्छे से पौधे की मिट्टी में मिल जाए और पौधों को अच्छे से सूट करे दोस्तों। तो एक चीज़ का विशेष ख़्याल रखिएगा, मिट्टी की खुदाई करके ही कोई भी खाद डालना चाहिए, वह पौधे के लिए हितकर होता है, ठीक है? बिना खुदाई किए ना डालिएगा। अगर कोई सूखा ब्रांच वगैरह होगा उसको भी कट करके हटा दीजिएगा। तो मैं ये चाय पत्ती ली हूँ। चाय पत्ती डालने से ये होता है कि पत्तियों में शाइनिंग आती है, पत्तियों का साइज़ बड़ा होता है, पत्तियों का कलर सही होता है, पौधा ग्रोथ करता है और जो पौधा होता है अपनी ओरिजिनल हरापन में रहता है, वह पौधे अब एकदम सही सलामत रहते हैं। तो इसका प्रयोग आप एक बार महीने में करके देखिए, आपका पौधा बहुत ही हेल्दी रहेगा। ये खराब से खराब कंडीशन में अगर पौधा पहुंच गया है तो एक बार प्रयोग करेंगे तो पौधा सही हो जाएगा और बहुत ही हेल्दी रहेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो इसका आप प्रयोग एक बार करके ज़रूर देखिए। तो आप चाहें तो महीने में 2 बार भी कर सकते हैं चाय पत्ती का प्रयोग, कोई आपत्ति नहीं है और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, उल्टे फ़ायदा ही करेगा दोस्तों। उसके बाद मैंने ये हल्दी लिया। हल्दी डालने से ये होता है कि फंगिसाइड का ये काम करता है। मिट्टी के अंदर कोई फंगस वगैरह होंगे या कोई ऐसे बैक्टीरिया लगे होंगे जिससे हमारे पौधे को बचाव होता है, पौधे हमारे सुरक्षित रहते हैं। तो इसको डालने से अगर एक फ़ायदा और होता है, अगर जड़ें वगैरह गलती हैं या ख़राब होती हैं, उससे हमारे पौधे सुरक्षित रहते हैं। तो हल्दी का प्रयोग आप महीने में 1 से 2 बार कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, उल्टे फ़ायदा करेगा दोस्तों। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है हल्दी, इसका प्रयोग आप लोग ज़रूर करें, ठीक है? आप चाहें तो इसका स्प्रे भी कर सकते हैं हल्दी का। हल्दी बहुत ही अच्छी होती है पौधों के स्प्रे के लिए भी और मिट्टी के लिए भी, और मिट्टी को ये हेल्दी बनाए रखता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाए रखता है। उसके बाद मैं ये केले के छिलके का पानी ली हूँ। बता दूँ कि इसको डालने से ये होता है कि पौधे की पत्तियों में चमक आती है, पत्तियों का साइज़ बड़ा होता है, पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, पौधा की जो ब्रांच है वो मोटी होती है, पौधा हमेशा हरा भरा रहता है और कभी खराब नहीं होता है। तो इसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इसका भी प्रयोग आप 2 से 3 बार 4 बार भी कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं सभी पौधों में डाल दे रही हूँ दोस्तों। तो आप लोग भी ऐसे डाल दीजिएगा, ठीक है? इतना ही डालिएगा जितना में आपके पौधे की मिट्टी गीली हो जाए। इतना ना डालिएगा कि पूरी लबालब पानी बहने लगे, ठीक है? उतना ही डालिएगा जितना गल जाए और पौधे की मिट्टी गीली हो जाए दोस्तों। उसके बाद देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। एक काम और कर सकते हैं, अगर पौधे के ऊपर कीड़े मकोड़े लग जा रहे हैं, तो उसके लिए आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिएगा और नहीं तो आधा चम्मच शैम्पू लेकर 2 लीटर पानी में घोल के स्प्रे कर दीजिएगा, और नहीं तो नमक के घोल का छिड़काव कर दीजिएगा, और इससे भी नहीं होगा तो हल्दी और फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। जब कीड़े मकोड़े भी लग जाते हैं उससे भी पौधे ख़राब हो जाते हैं। कभी कभी पौधे के ऊपर भी फंगस वगैरह लग जाते हैं, तो उससे बचाने के लिए फंगिसाइड पाउडर और हल्दी का स्प्रे किया जाता है, ठीक है? तो आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। हो सकता है वह वीडियो मेरी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, शुभ रात्रि, और आप लोग इंजॉय करिए और गार्डनिंग करते रहिए। बाय।